ये है मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो और जिसमें कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और किस चीज़ पर बात करनी है। तो मेरी ना ब्रेसेस जर्नी चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी चीज़ पे कुछ बता दूँ। तो पहले से कोई प्लान नहीं कर रखा है कि क्या बनाना है, क्या बोलना है, पर ठीक है। तो मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको ब्रेसेस लगवाने से पहले ज़रूर ध्यान रखने हैं, जो कि आपकी ब्रेसेस जर्नी को थोड़ा-सा ईज़ी बना देंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई डेंटल क्लिनिक विज़िट करें, तो वहाँ के डेंटिस्ट से तो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी ही है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ जो भी बाहर पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानना है कि उनको वहाँ पर यहाँ पर कैसा लग रहा है और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है और उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से सेट करी जाती हैं। तो जो पेशेंट द्वारा बातें बताई गई होंगी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उनकी बात को ज़रूर ध्यान से सुनें। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट हमेशा किसी नियरेस्ट एरिया में ही करवाना है। तो बहुत ज़्यादा दूर अगर आपका डेंटल क्लिनिक है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में ना हर 10-15 या फिर महीने में आपकी अपॉइंटमेंट सेट करी जाती हैं। तो ज़्यादा दूर होने का मतलब है आपका पूरा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जर्नी जो वो 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो 1-2 साल चलेगा ही चलेगा। तो इतना ज़्यादा शेड्यूल अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे और साथ ही आप अगर मौसम नहीं अच्छा है तो भी आपकी अपॉइंटमेंट है वो डिले हो सकती हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा दूर होने का एक नुकसान ये भी है कि आपका किराया भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो कोशिश करें कि किसी आस-पास के एरिया में ही आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट हो जाए। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि अपने सभी चार्जेस के बारे में अपने डेंटिस्ट से क्लियरली डिस्कशन कर लें कि आपके जो टूथ एक्सट्रैक्ट होंगे उसका चार्ज कहीं अलग से तो नहीं लिया जाएगा, ठीक है? वैसे टूथ एक्सट्रैक्शन का जो चार्ज है वो उसी में ट्रीटमेंट में ही इंक्लूड होता है, लेकिन जो भी आपको मेडिसिन मिलती हैं या आपके टूथ की क्लीनिंग करी जाती है वो अलग से चार्ज लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही क्लियर कर लें। साथ ही अगर आपका एक्स-रे होना है या स्कैन होना है, तो वो भी पहले चार्ज पता कर लें। नहीं तो फिर बाद में अगर आपको अचानक से ये सारे चार्जेस पता लगेंगे तो फिर आप एकदम से शॉक हो जाएँगे कि ये तो पहले मुझे बताया ही नहीं था। एंड चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने आने वाले 1-2 साल का पहले से ही प्लान कर लें कि आप जहाँ से भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको वहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जाना पड़ेगा किसी एग्ज़ाम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में। क्योंकि अगर आपको 1-2 दिन के लिए कहीं दूर जाना है तो ठीक है, पर आप अगर सालों-साल के लिए कहीं जाना पड़ जाए और आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो डिले करते रहें, तो फिर आपका ही नुकसान होगा। एंड अब आते हैं लास्ट पॉइंट यानी 5वें पॉइंट पे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉइंट है आपका खुद का पेशेंस। जी हाँ, यानी कि अगर आपने 1-2 साल के लिए अपने मूड को इस प्रोसेस के लिए रेडी नहीं किया, तो फिर आपको थोड़ी-सी इरिटेशन होने वाली है। तो पहले से ही अपना माइंड सेटअप ऐसा कर लें कि मैं 1-2 साल के लिए ये ब्रेसेस जो हैं वो वियर करके रख सकता हूँ। तो अपने माइंड को इस प्रोसेस के लिए पहले से रेडी करना होगा। आपकी इनर पीस और आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ट्रीटमेंट के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और ब्रेसेस से रिलेटेड अगर आपको और भी ऐसी अपडेट्स जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी लाइफ ना इतनी छोटी है कि अगर हम खुद ही सारी गलतियाँ करके सीखना चाहेंगे ना, तो पूरी ज़िंदगी गलतियों में ही निकल जाएगी। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेनी है, कोई अगर एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनना है और अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपकी ब्रेसेस जर्नी में भी आपको हेल्प करेंगे। यानी कि ये सारे पॉइंट्स आपको ब्रेसेस लगवाने से पहले ही ध्यान रखने हैं। उ उसके बाद के तो और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर आपको भी ब्रेसेस से रिलेटेड और भी कोई ऐसी अपडेट्स जाननी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सकता है आगे कुछ और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़े। ख़ैर अभी तो मैं पहली बार में बस यही ट्राई कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।